अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज का ये वीडियो लेसन PHP 5 प्रोसीजरल और MySQL डेटाबेस से रिलेटेड है। तो इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपनी डेटाबेस क्वेरी को SQL इंजेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज्ड कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्रीपेड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेरी लिखी हुई है, अगर आप इसको नोट करते हैं तो यूजर नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और नेक्स्ट पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसे पैरामीटर कहते हैं। ये इस क्वेरी का पैरामीटर है। तो आप जब भी पैरामीटराइज्ड क्वेरीज लिखते हैं, इन क्वेरीज में आप रेगुलर क्वेरी की तरह ना तो डायरेक्टली वैल्यूज लिखते हैं और ना यहाँ पे आप कोई PHP का वेरिएबल रखते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लिखते हैं उनके बजाय। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेरी का एक कंपैरिजन करूं एक नॉर्मल क्वेरी के साथ। यहाँ पे आप देखें, ये सेम क्वेरी है लेकिन उसके दो वर्जन हैं। जो ऊपर वाला वर्जन है वो एक रेगुलर क्वेरी है और जो नीचे वाला वर्जन है वो एक पैरामीटराइज्ड क्वेरी है। इनको वन बाय वन देखते हैं। जो ऊपर वाली क्वेरी है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सबसे पहले जो क्वेरी है वो प्रिपेयर होती है। प्रिपेयर हो जाने के बाद डेटाबेस उसको पार्स करती है। पार्स कर लेने के बाद उसको कंपाइल करती है और कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करती है। तो ये चार स्टेप जो हैं ये लास्ट में परफॉर्म होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाली क्वेरी है, इसमें आप बार बार डाटा पास कर रहे थे और तकरीबन कोई 10 यूजर थे जिनका डाटा पास करना था आपने। तो हर यूजर के लिए ये जो मैंने आपको चार स्टेप बताए हैं ये बार बार परफॉर्म होंगे, यानी कि 10 टाइम्स ये चारों स्टेप्स परफॉर्म होंगे। तो ये इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। आप इसको सेव तो बना सकते हैं, मतलब आप इसको प्रॉपरली एस्केप कर सकते हैं। एक फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप स्ट्रिंग, आप उसको यूज कर सकते हैं और आपके जो वेरिएबल्स हैं आप इनको प्रॉपरली एस्केप कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसका जो पार्सिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है। अगर आप नीचे वाली क्वेरी की तरफ आते हैं तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगी। जो प्रीपेड स्टेटमेंट है वो इस क्वेरी का एक टेम्पलेट बनाएगी। वो टेम्पलेट बनाने के बाद उसको डेटाबेस को पास कर देगी। जो डेटाबेस है वो फिर इस टेम्पलेट को पार्स करेगी और पार्स कर देने के बाद इसको कंपाइल करेगी और इन पैरामीटर्स के बगैर कंपाइल करेगी, यानी कि जैसे क्वेश्चन मार्क्स पड़े हुए हैं इसको एज इट इज कंपाइल करेगी। कंपाइल कर लेने के बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इसका रिजल्ट अपने पास स्टोर कर लेगी। अब जब आप पैरामीटर्स पास करेंगे, यानी कि जो इस तरह से वैल्यूज आप पास करेंगे नीचे वाली क्वेरी को, वो उन वैल्यूज की जो टेक केयर है वो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल करेगा। और वो जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, बेसिकली वो वैल्यूज उन वैल्यूज को इस क्वेरी के साथ बाइंड करेगी और वो जो प्रोटोकॉल है वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस उन वैल्यूज पे परफॉर्म करेगा, उनको सिक्योर बनाएगा ताकि आपकी जो क्वेरी है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्टेड रहे, उससे सेफ रहे। अब फॉर एग्जांपल नीचे वाली क्वेरी जो है ये भी 10 टाइम्स चलना थी। तो क्या सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो 10 टाइम्स परफॉर्म होंगे? नहीं। जो सबसे पहला स्टेप था प्रिपेयर वाला वो एक दफा परफॉर्म होगा। उसके बाद की क्वेरी पार्स होगी, ये स्टेप भी एक दफा परफॉर्म होगा। उसके बाद ये क्वेरी कंपाइल होगी, वो स्टेप भी एक दफा ही परफॉर्म होगा। यानी कि जो तीन स्टेप हैं शुरू वाले वो एक एक दफा परफॉर्म होंगे। जो एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है वो 10 टाइम्स परफॉर्म होगा। तो परफॉर्मेंस में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया। तो जो नीचे वाली क्वेरी है ये अच्छी खासी ऑप्टिमाइज्ड है, सेफ भी है, ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो नीचे वाला वर्जन है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज वाला, आप ये यूज करें। मैं भी इसी तरह से काम करता हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है और इसमें मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल को मैं किसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। और ये वीडियो लेसन देखने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप डेटाबेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जो बेसिक क्वेरीज हैं उनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कंफ्यूजन हो किसी तरह की, तो सबसे पहले जो मेरे दूसरे वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, उनमें मैंने कुछ डेटाबेस का काम किया हुआ है जो कि बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस हैं, मैंने परफॉर्म करके दिखाए हैं। तो आप उनको तसल्ली से देखें, पहले उन चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप इस तरफ आएँ।
ओके, तो वही बेसिक स्टेप्स हैं जब भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, MySQLi कनेक्ट। यहाँ पे आप नोट करें जो मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ वो MySQLi है, MySQL नहीं है। MySQLi जो है ये एक नई एक्सटेंशन है और इसको PHP 5.5 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और जो MySQL की एक्सटेंशन थी, यानी कि ये वाली एक्सटेंशन थी, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है। इन नए वाले वर्जन में इसको निकाल दिया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी MySQLi यूज करें। ओके, तो इसको हम लोग 4 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, रूट जो है वो यूजर नेम है। रूट के बाद पासवर्ड आता है और पासवर्ड मैंने कोई भी सेट नहीं किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट आता है। और जो पासवर्ड है वो कुछ भी नहीं है, यानी कि वो एम्प्टी होता है, तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है। और जो डेटाबेस नेम है वो टेस्ट है। ओके, यहाँ पे मैं एक इफ की कंडीशन यूज करने लगा हूँ और उसमें मैं चेक करूंगा कि क्या सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था या नहीं हुआ था। उसके लिए मैं फंक्शन कॉल करूंगा, उसका नाम है MySQLi कनेक्ट एरर नंबर। ये फंक्शन जो है ये एक स्पेसिफिक नंबर रिटर्न करता है अगर कोई एरर आता है तो। और यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ। अब वो जो भी एरर होगा, ये जो फंक्शन है MySQLi कनेक्ट एरर, ये फंक्शन वो एरर रिटर्न कर देगा और वो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। और साथ ही मैं इसको यहाँ पे एग्जिट भी करवा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो एरर के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट से नीचे ना जाए, यहीं पे रुक जाए। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आके मैं जो फर्दर कोड है वो लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यूजर नेम, और उसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ। बल्कि वैल्यू साइन करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस है और डेटाबेस का ये नीचे टेबल है। तो ये यूजर नेम है A001 और ये पासवर्ड है 123। तो यही यूजर नेम और पासवर्ड मैं यूज करने लगा हूँ। A001 यूजर नेम और ये पासवर्ड है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इस वेरिएबल में बेसिकली मैं जो क्वेरी है उसको स्टोर करूंगा। सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल का नाम है। वेयर, ये वेयर क्लॉज आ गई है। यूजर नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सक्सेसफुली क्वेरी राइट कर ली। अब इस क्वेरी को राइट करने के बाद मैं एक नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ जो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा स्टेटमेंट का। MySQLi प्रिपेयर। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देता है। ऑब्जेक्ट जो भी रिटर्न करता है या तो वो ऑब्जेक्ट होता है या कोई रिसोर्स आईडी होता है, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। बल्कि देख लेते हैं रिसोर्स आईडी होता है ये क्या होता है, मेक श्योर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं कनेक्शन वाला जो वेरिएबल है वो पास करूंगा। इसको 2 पैरामीटर्स पास करना होता है और जो सेकंड वेरिएबल है वो क्वेरी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ echo get type। ये गेट टाइप वाला फंक्शन मैंने इसलिए यूज किया, मैं इसकी डाटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ कि डाटा किस टाइप का रिटर्न हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो डाटा टाइप रिटर्न होगा वो कोई रिसोर्स आईडी होगा। इसको ब्राउजर में देखते हैं। माई लोकल होस्ट प्रिपेयर क्वेरी। ये देखें, एक स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है।
ओके, तो अब ये जो स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, आगे इसको यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट, इस चेक का मतलब ये है कि अगर तो ये वेरिएबल खाली नहीं है, अगर इसमें कुछ रिसीव हुआ है, यानी कि इस केस में, हमारे केस में ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है, अगर तो ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है तो इफ वाला चेक ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। एको अब यहाँ पे जो फर्दर काम है वो करते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन मैं कॉल करूंगा उसका नाम है MySQLi स्टेटमेंट बाइंड पैरामीटर। अब यहाँ पे मैं वो पैरामीटर्स को बाइंड करूंगा जिनकी बेस पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है। और पैरामीटर्स क्या है? जो एक वैल्यू है वो ये यूजर नेम है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो पासवर्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगी कि जो वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ उसकी डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप्स हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। आई, आई का मतलब होता है इंटीजर, डी का मतलब होता है डबल, बी का मतलब होता है बूलियन, और एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। हमारे केस में जो डाटा है ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। जो MySQLi स्टेटमेंट बाइंड पैरामीटर का फंक्शन है, मैं इसकी तरफ आता हूँ। इसको सबसे पहले मैं स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट पास कर देने के बाद मैं इसको मार्कर्स बताता हूँ, इन्हें मार्कर कहते हैं। और मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की टाइप स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे दो दफा एस लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल होता जिसमें कोई नंबर पड़ा होता, यानी कि इंटीजर होता, तो फिर मैं आई भी लिख देता। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे SSI लिखा, तो अब मेरी वैल्यूज का भी ये सीक्वेंस होगा। सबसे पहले स्ट्रिंग, उसके बाद फिर स्ट्रिंग, उसके बाद फिर ये इंटीजर। तो सीक्वेंस मैटर करता है। ओके, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो यूजर नेम है, और जो सेकंड है वो पासवर्ड है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनका भी सीक्वेंस मैटर करता है, ये सीक्वेंस मैच करना चाहिए इनके साथ। सबसे पहले मैं यूजर नेम को मैच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पासवर्ड को मैच कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज उसी सीक्वेंस के साथ पास करनी है आपने, पहले यूजर नेम फिर पासवर्ड। ओके, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है MySQLi स्टेटमेंट बाइंड रिजल्ट। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली, इस फंक्शन में मैं बताऊंगा कि जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को किन वेरिएबल्स के साथ बाइंड करना है। स्टेटमेंट db यूजर नेम, ये मेरे क्रिएटेड वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने खुद डिक्लेयर किया है। तो ये अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आप इन वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इस क्वेरी का, एक यूजर नेम एक पासवर्ड होगा, वो यूजर नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये उस पर्पस के लिए मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है MySQLi स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। और इसको मैं, जो स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट है ये पास कर दूंगा। पास कर देने के बाद अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मैं रिजल्ट को फेच कर लूंगा। उसके लिए मुझे एक और फंक्शन कॉल करना होगा, स्टेटमेंट फेच। इसको भी मैं स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो स्टेटमेंट वाले ऑब्जेक्ट में जो भी रिजल्ट पड़ा हुआ था ये फंक्शन उसको फेच कर लेगा। फेच कर देने के बाद वो जो भी रिजल्ट है इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ। इफ नॉट एम्प्टी $db यूजर नेम एंड नॉट एम्प्टी db password, else echo
यूजर नेम जो है मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। और जो पासवर्ड है मैं उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। और जो एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैसेज क्या होगा कि वैल्यूज मैच नहीं की हैं। जो सबसे लास्ट लाइन है वो एक और फंक्शन है MySQLi स्टेटमेंट क्लोज। तो जो स्टेटमेंट ऊपर प्रिपेयर की थी उसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए कि मैंने MySQLi स्टेटमेंट क्लोज वाला फंक्शन कॉल किया और उसको स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इसको ब्राउजर में देखते हैं। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें सक्सेसफुली यूजर नेम भी सर्च हो गया, पासवर्ड भी सर्च हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई डिफरेंट यूजर नेम लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो एरर आ जाएगा, ये वाला एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ्रेश और ये देखें इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये थी सिलेक्ट क्वेरी। ये सिलेक्ट क्वेरी जो है मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको जस्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो अपडेट है। अपडेट यूजर्स डेटाबेस के टेबल का नाम, सेट यूजर नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे तीन तरह का डाटा आ रहा है। जो आईडी है वो एक नंबर है, एक इंटीजर वैल्यू है, और जो बाकी का डाटा है वो स्ट्रिंग्स हैं। ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। और अगर मैं पीछे डेटाबेस तक जाता हूँ तो यहाँ पे आप नोट करें, जो सबसे पहला वाला यूजर नेम है उसकी आईडी 25 है। तो वो जो 25 है उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। आईडी इक्वल्स टू 25। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो पैरामीटर्स हैं उनको बाइंड किया जाएगा। बाइंड करने के बाद रिजल्ट जो है उसको फेच नहीं किया जाएगा। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ, और जो नीचे वाला पार्ट है मैं उसको भी कमेंट कर देता हूँ। वापस चलते हैं, पेज रिफ्रेश। MySQL कौन सी लाइन नंबर है? लाइन नंबर 31। हाँ, यहाँ पे देखें एरर आ गया। एरर क्या है? जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे आईडी लिखा है, ऊपर तीन पैरामीटर आ रहे हैं, और जो नीचे मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ वो दो हैं। ये इसलिए एरर आया। उसने क्या कि जो ऊपर नंबर आ रहा है, नंबर कौन सा 1 2 3,
ऊपर 3 वैल्यूज आ रही हैं और जो नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, तो मैच नहीं कर रही हैं, वो मैच करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, और आईडी की मुझे डाटा टाइप भी बतानी है, तो मैं आई लिख दूंगा यहाँ पे। सेव, वापस चलते हैं, रिफ्रेश, और क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं यहाँ पे आप नोट कीजिएगा A001 और पासवर्ड, जो A001 है मैंने इसको अपडेट किया है। रिफ्रेश, और ये देखें A टेट्रा 01 आ गया। वापस चलते हैं और जो नेक्स्ट क्वेरी है अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो डिलीट की क्वेरी है असल में। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जो डिलीट वाली क्वेरी है उसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा आईडी के बेस पे, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो आईडी के बेस पे मैच करेगा। मैच कर जाने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो वापस चलते हैं, वापस चल के यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा रिकॉर्ड मैं डिलीट करूँ। ये रिकॉर्ड नंबर जो आईडी नंबर जो 29 है, मैं इसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। वापस आते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, और इस दफ़ा मुझे यहाँ पे भी मॉडिफिकेशंस करना होंगी। मैं जस्ट एक आईडी पास कर रहा हूँ और मैं यूज़र नेम और पासवर्ड पास नहीं कर रहा। चलें, अब ये जो क्वेरी है अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और 25 की जगह पे ऊपर मैं 29 लिख देता हूँ। रिफ्रेश, अगर पीछे डेटाबेस में चलते हैं तो ये 29 नंबर जो है इसको मैंने डिलीट करना था। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें जो 29 नंबर रो थी वो डिलीट हो गई है। तो ये तमाम की तमाम क्वेरीज थी जिनको आप प्रीपेड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज क्वेरीज के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और ये सेफेस्ट वे है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट लेसन में फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।